नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसार न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। पहली खबर जिला के फतेहपुरा तालुका के आफवा गांव के मुबाड़ी फलिया में अपनी मां के साथ दोपहर के समय खेत में गई 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते समतल कुएं में देखने गई तो गिर गई। कुएं में गिरी अपनी बेटी को बचाने के लिए गोद में रखी छोटी बेटी सहित मां कुएं में कूद गई, जिससे मां और दोनों बेटियां कुएं के गहरे पानी में डूब गई और उनकी मौत हो गई। आफवा गांव में मातम छा गया और एक ही घर से तीनों मां बेटियों की अर्थी एक साथ उठने से हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुरा के आफवा गांव के मुवाड़ी फलिया में रहने वाली 35 वर्षीय लीलाबेन राजू भाई वालवाई कल तारीख 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास अपनी 2.5 साल की बेटी मोहिनी बेन और 1 साल की बेटी दिव्यांशी बेन को लेकर अपने खेत में गई थी। इस दौरान उनकी दोनों बेटियों में से 2.5 साल की मोहिनी बेन अपने खेत में स्थित जमीन के साथ समतल कुएं के पास खेलते खेलते पहुंच गई थी और कुएं में देखने के दौरान अचानक वह कुएं में फिसल गई थी। ये दृश्य देखकर घबराई हुई लीलाबेन ने अपनी गोद में रखी 1 साल की प्यारी बेटी दिव्यांशी बेन को साथ लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन अपनी बेटी को बचाने गई लीलाबेन और 2.5 साल की बेटी मोहिनी बेन और 1 साल की बेटी दिव्यांशी बेन सहित तीनों मां बेटियां कुएं के गहरे पानी में डूब गई, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ी और कुएं में रस्सी से बंधी खाट उतारकर तीनों मां बेटियों के शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही सुखसर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और तीनों मां बेटियों के शवों को कब्जे में लेकर पांचों की समक्ष तीनों मां बेटियों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को सुखसर सरकारी अस्पताल भेज दिया। एक ही दिन एक ही साथ एक ही घर की तीनों मां बेटियों के अर्थी उठने से परिजनों के हृदय विदारक रुदन से हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गए और पूरा गांव तीनों मां बेटियों के शमशान यात्रा में शामिल हुआ। इस समय पूरा गांव रो पड़ा, जिससे गांव में शोक का माहौल छा गया। इस संबंध में मोटा नटवा गांव के जाबुड़ी फलिया में रहने वाले 50 वर्षीय वाल सिंह भाई साडिया भाई माले ने सुखसर पुलिस स्टेशन में लिखित जानकारी दी, जिसके बाद सुखसर पुलिस ने इस मामले को आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर देवगढ़ बारिया के धानपुर रोड पर एक टायर के शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे धुएं के गुब्बार उठने लगे। घटना की सूचना नगरवासियों ने फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड और नगरवासियों ने मिलकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग के विकराल रूप को देखते हुए लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं आने से ज्यादा नुकसान होने की भी जानकारी नगरवासियों से मिली है। देवगढ़ बरिया शहर के धानपुर रोड इलाके में स्थित लक्ष्मी नारायण टायर के शोरूम में आग लगने की घटना हुई। आग लगने से शोरूम में अफरा तफरी मच गई और धुएं के गुब्बार दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की सूचना मिलते ही नगरपालिका फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर फाइटर तुरंत मौके पर पहुंच गए। नगरपालिका के चीफ ऑफिसर सहित स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फायर फाइटर की कमी के कारण आग और विकराल हो गई, ऐसी चर्चा लोगों में सुनने को मिली है। पालिका फायर फाइटर के साथ ही स्थानीय लोग भी आग बुझाने का प्रयास में लगे रहे। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन के पीएसआई और पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर नगरवासियों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। શું કહેવા માંગશો આજે આગના ઉપર કાબુ મેળવવા નગરપાલિકા નાકામયાબ રહી છે એના વિશે? આજે પપ્પુભાઈ ખેડેને ત્યાં આગ લાગી છે એ બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હતી। એ બિચારા માણસ છે, સામાન્ય માણસ છે, એને વારંવાર ને સ્થાનિક લોકોએ 50 વખત ફોન કરવા છતાં પણ નગરપાલિકાનું ફાયર ફાઈટર આવ્યું નથી અને ફાયર ફાઈટરને ફોન કરે છે કે પાણી ભરવા ગયું છે, આ છે તે, અને નગરપાલિકાનો એક પણ કર્મચારી અહીંયા હાજર નથી। આગામી દિવસોમાં ઇલેક્શન છે અને નગરપાલિકા આ રીતે બેદરકારી જાહેર કરે એના વિશે શું કહેવા માંગશો? મારું એવું કહેવું કે અત્યારે જે પણ કામ કર્યું છે લઘુમતી સમાજના છોકરાઓ અને બધાએ હળી મળીને અત્યારે આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરી છે, એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે કે નગરપાલિકા જ્યારે કામ નથી કરી રહી ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ અહીંયા આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરી છે અને પોતે પણ અત્યારે એમની હાલત દેખી લોકો કેવા થઈ ગયા છે લોકો। શું નામ તમારું? મારું ગૌરાંગ પંડ્યા, પૂર્વ नगरपालिका उपप्रमुख। अगली खबर जिला पंचायत की 1 सीट और तालुका पंचायत की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। दाहोद जिले में देवगढ़ बारिया और झालोद नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही 1 जिला पंचायत सीट और 7 तालुका पंचायतों के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए होने वाले चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा द्वारा कर दी गई है। फिलहाल नामांकन पत्र भरने का दौर चल रहा है। फिलहाल जिले की राजनीति गरमाई हुई है और किसे टिकट मिली और किसकी कटी, इसकी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले में
में झालोद और देवगढ़ बारिया पालिका के चुनाव और 1 जिला पंचायत और 7 तालुका पंचायत सीटों के उपचुनाव में आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरवा रही है। साथ ही निर्दलीय भी अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं और इसी कारण नामांकन पत्र भरने के स्थानों पर ढोल नगाड़े और अपने समर्थकों के साथ उम्मीदवार फॉर्म भरने आ रहे हैं। જનતાનો ખૂબ સાથ સહકાર અમને સારો મળી રહ્યો છે અને બધા સાથે છે એટલે અમને પૂરો આત્મવિશ્વાસ છે કે અમે બહુ દિવસથી સત્તાવીસ તાલુકા પંચાયતમાં વિજય હાંસલ કરીશું। अब खबर दाहोद जिले के अंतेला और परपटा गांव से अवैध रूप से ले जाई जा रही विदेशी शराब का जत्था पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही शराब से भरे दोनों वाहनों को ले जा रहे ड्राइवरों को गिरफ्तार कर दोनों जगहों से कुल शराब और वाहनों सहित 13 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार दाहोद LCBPI गमेती अपने स्टाफ के साथ गश्त पर निकले थे, तभी सूचना के आधार पर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी पकड़ी जिसकी तलाशी लेने गाड़ी के डाला के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बने चोर खाने में अंग्रेजी शराब भरी हुई निकली तो LCB की दूसरी टीम गश्त पर थी। तभी लीपखेड़ा से देवगढ़ बारिया जाते रास्ते पर अंतेला गांव में देवगढ़ बारिया की ओर से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर को पुलिस के वाहन के पास से पूरी गति से भगाते हुए देखकर उस पर शक हुआ, जिसका पीछा कर परपटा गांव में पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ी को पकड़कर उसमें तलाशी लेने पर विदेशी शराब का जत्था मिला। इन दोनों अवैध रूप से ले जाई जा रही विदेशी शराब से भरी पिकअप वैन से शराब बियर का कुल 2,60,440 रुपए का जत्था सहित पिकअप वैन और मोबाइल सहित कुल 7,65,440 रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई तो परपटा में स्विफ्ट डिजायर से 45,600 रुपए की विदेशी शराब बियर के जत्थे के साथ ही स्विफ्ट सहित कुल 5,45,600 रुपए का सामान जब्त कर दोनों मामलों में पकड़े गए वाहनों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पुलिस ने की है। नीलम शेठ की रिपोर्ट।